नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि पैट कमिंस, जेस हेजलवुड और स्टार्क की इन तिकड़ी गेंदबाजों के आगे कोई टीम या इन तीन गेंदबाजों द्वारा 50 ओवर से ज्यादा किए जाएं और एक भी विकेट ना मिला हो? जी हाँ, ये इंडिया ने कर दिखाया। खास करके जायसवाल और केएल राहुल ने इतना सेंसेटिव और सेंसेशनल बैटिंग किए हैं कि इन तिकड़ी गेंदबाजों की एक नहीं चली। इन्होंने बहुत उकसाने की कोशिश की है। जायसवाल पे कई बार लाइव मैच के दौरान देखा गया कि स्टार्क जो है तू और मैं की है, लेकिन उन्होंने भी तू और मैं से ही जवाब दिए, ना कि वो आक्रोशित हुए और आक्रोशित में गलत शॉट खेले। बहुत ही सोची और समझी शॉट और अपनी इनिंग को बिल्ड करते रहे और अभी 90 के स्कोर पर वो जब खेल खत्म हुआ अपने पवेलियन में गए। तो एक बार स्कोर कार्ड पे हम नजर डालेंगे। जी, आज का जब खेल शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 विकेट गिर चुका था। जैसे ही खेल का दूसरा ओवर का पहली गेंद हुआ, बुमराह ने अपना 5वां विकेट इस मैच में पूरा किया और एलेक्स कैरी को, जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, चलता बंद किया। देखने वाली बात थी कि जो एलेक्स कैरी जिस बॉल को खेले थे वो बॉल शॉर्ट लेंथ की बॉल थी और चेस्ट लेवल पे गई थी। उस बॉल को उन्होंने बैट लगाने की कोशिश की, लेकिन बैट है उनके बॉल की लाइन में आई नहीं और बॉल जो है वो बाहर की तरफ स्विंग किया और बल्ले का किनारा लग के सीधा ऋषभ पंत के हाथों में गया। उसके बाद मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन ने मिलकर कुछ देर तक बॉलरों को परेशान किए। काफी गेंदे इन दोनों ने खेले, रन भले ही बहुत कम बनाए लेकिन काफी गेंदे खेले, काफी परेशान किए फास्ट बॉलरों को। सबसे का सराहना करना होगा मिचेल स्टार्क का। जी हाँ, इनकी पारी मैं शतक से कम नहीं मानता, क्योंकि जो भारत की तिकड़ी गेंदबाज थी, पर्थ की पिच पे आग उगल रहे थे अपनी गेंदबाजी से, और उस गेंदबाजी के सामने उन्होंने 100 से ज्यादा बॉलें खेली। रन में नहीं कह रहा हूं कि वो 100 रन बनाए या 200 रन बनाए, सिर्फ 20-21 रन बनाए, लेकिन उन्होंने उस पारी की काफी सराहना करना होगा। जिस तरह से उन्होंने धैर्य दिखाया, जिस तरह से आग उगलती गेंदों का सामना किया, लेजेंडरी पारी कह सकते हैं इसको। मतलब यार, ऑस्ट्रेलिया और पहले इंडिया का पहले का मैच देखे या किसी भी एशियाई कंट्री के साथ मैच देखे, वो स्लेजिंग करके और बल्लेबाजों को इतना उकसा देते थे कि बल्लेबाज अपना विकेट आक्रोशित होकर फेंक जाते थे। लेकिन इंडिया अब ऐसा होने नहीं दे रहा है। पिछले सीरीज से जो बॉर्डर गवास्कर हुआ था, जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये नए जमाने के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही जाके हरा भी रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही उनको उल्टा स्लेजिंग का जवाब भी दे रहे हैं। जी हाँ, बल्ले से तो दे ही दे रहे हैं, क्रिकेट से तो दे ही रहे हैं, खेल से तो दे ही रहे हैं, साथ में उनको जुबान से भी दे रहे हैं। जी हाँ, एक वाकया हुआ हर्षित राणा को उनकी स्पीड को लेके कमेंट किए थे। मिचेल स्टार्क ने उसका बदला निकाला। जायसवाल ने, मिचेल स्टार्क ने कुछ कहा, उसका जवाब दिए कि आपकी गेंद जो है वो काफी स्लो आ रही है। मिचेल स्टार्क मुंह बनाकर फिर उल्टा घूम के फिर बॉलिंग की तरफ चल दिए। मतलब कि पहले जो पाकिस्तान इंडिया के बीच देखने को मिलता था, बहुत ही स्लेजिंग होता था, एक दूसरे पे गाली गलौज, मतलब अजीब टाइप का इंटरेस्टिंग देखने में लगता है। सेम वो कंडीशन जो है अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा है। पहले जो थी वो एशियाई देश जितने भी वहां क्रिकेट खेलने जाते थे वो उनसे हारते तो थे ही थे, लेकिन उनको मतलब वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को कुछ बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन इंडिया टीम कुछ दिनों से उनके नाक में दम कर रखा है। सबसे ज्यादा तो खतरा उनके लिए है वो इंडिया टीम ही बना हुआ है, उनके घर में जाके उन्हीं को हरा रहा है। और इस बार भी ऐसा ही प्रतीत इस मैच से में
अभी तक हो रहा है। जी हाँ, आज का स्कोर कार्ड देखें, 67 रन से शुरू हुआ था और लगभग जो पारी उनका 104 रन पे सिमट गया, जिसमें जो बॉलर थे इंडिया के तरफ से वो बुमराह 5 विकेट लिए, सिराज जो है 2 विकेट लिए, 13 ओवर किए, हर्षित राणा 15 ओवर 2 गेंद 3 मेडन 48 रन 3 विकेट, नीतीश रेड्डी 3 ओवर किए 4 रन दिए, वाशिंगटन सुंदर कुल टोटल इस मैच में 2 ओवर ही किए और 1 मेडन और 1 रन दिए। हालांकि इस पिच पे मुझे नहीं लगता कि हाँ 4th इनिंग में जरूर वाशिंगटन सुंदर काम आ सकते हैं, क्योंकि आज जो मैच सेकंड दिन देखने को मिल रहा था, घासें लगभग वहां की सूख गई थी उस पिच की, और धीरे धीरे पिच में अगर कल पूरी इंडिया खेल देती है तो दरारें आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वाशिंगटन सुंदर जो है वो काफी काम आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त होती है। उनका सबसे बेस्ट स्कोरर जो रहा वो मिशेल स्टार्क थे, 26 रन बनाए, 112 गेंदों का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, रन को छोड़िए, 112 गेंद देखिए, 112 गेंद। पर्थ जैसी पिच पे तो इनको लीजेंड इनिंग में ही गिना जाएगा, वो भी बुमराह, सिराज, हर्षित राणा के सामने। शुरू होती है फिर इंडिया की इनिंग। इंडिया के इनिंग में कयास तो यही लोग लगा रहे थे मीडिया और ये कि फिर से वैसे ही खेलेंगे, लेकिन इस बार काफी बल्लेबाजों ने, चाहे वो जायसवाल हो चाहे केएल राहुल हो, अपनी गलतियों से सबक लिए और काफी धैर्य के साथ खेले और उसका नतीजा ये हुआ कि मैच खत्म होने तक इंडिया जो है 172 पे 0 था। 57 ओवर में 172। जी हाँ, 57 ओवर। अंदाजा लगाइए कि मिशेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पंत कमिंस, नाथन लियोन जैसे गेंदबाज के सामने 57 ओवर इंडिया ने बैटिंग किया और बिना विकेट गंवाए हुए। जी हाँ, एक इंडियन क्रिकेट फैन के लिए गर्व की बात है। जितना बताया जा रहा था या जितना सोचा जा रहा था इन तिकड़ी गेंदबाजों के बारे में, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों ने, खास करके ओपनर बल्लेबाजों ने साबित किया कि धैर्य के साथ अगर और दिमाग के साथ उनके साथ खेला जाए तो उनको, जी हाँ, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देख अंदाजा लगा सकते थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है। अपनी बॉडी लैंग्वेज उनका देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई एक छोटी टीम है जो अब लगभग हार मान ली हो। होपलेस, वो होप कर रहे थे, ये नहीं कि मतलब प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने होप कर रहे थे कि शायद किसी तरह विकेट मिल जाए। ट्राई नहीं कर रहे थे, होप कर रहे थे कि वो विकेट फेंक जाए। स्लेजिंग किए, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। जहाँ 6 बाउंड्री लगाए हैं, ये जायसवाल जो खेलते हैं सेम उसी तरह खेलें, लेकिन इस बार काफी धैर्य से खेले। मुझे नहीं लगता कि इससे पिछला पारी कई खेले होंगे जिसमें 46 का उनका स्ट्राइक रेट रहा हो। 46 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले उन्होंने, जिसमें 90 रन 193 बॉल पे बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के हैं। जी हाँ, 2 छक्के, एक मिशेल स्टार्क के बॉल पे भी छक्का था। जी हाँ, वो फ्लिक करके लेग साइड में छक्का लगाया था। केएल राहुल इस सीरीज से पहले का आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस सीरीज में जो पहला मैच में ही फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे या किए थे, वो लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है नहीं और काफी अच्छा बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था, फिर भी इतना बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और गलत डिसीजन के चलते वो आउट हो गए। उसी पारी को इन्होंने कैरी किया और इस पारी में भी बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी किए और अभी वो नवाद हैं। 153 गेंद का सामना किया, जिसमें वो 62 रन बनाए, 4 चौके लगाए हैं अभी तक। आप समझ सकते हैं कितना धैर्य के साथ वो बल्लेबाजी किए हैं। सिर्फ 4 चौके और 62 रन बनाए हैं, यानी कि 16 रन, बाकी 1, 2 और 3 रनों, यानी कि दौड़कर बाकी रन बनाए हैं। 57 ओवर में जो ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर हैं वो अच्छे खासे ओवर फेंक चुके हैं। बात करेंगे मिशेल स्टार्क की, जो 12 ओवर फेंक चुके हैं, 2 मेडन है उसमें से, और 43 रन दिए हैं।
जोश हेजलवुड जिन्होंने 10 ओवर फेंक रखे हैं, 5 मेडन दिए हैं और 9। आप ये देखेंगे कि जो जोश हेजलवुड है उनकी बॉल सबसे ज्यादा जो खतरनाक इंडिया के लिए साबित होने वाले थे वो जोश हेजलवुड ही थे। इनको इतनी समझदारी के साथ खेले हैं कि इन पे कोई खराब बॉल को भी अपने बहुत अच्छे से डिफेंस किए और इनको सम्मान काफी दिए। इस वजह से विकेट लेस आज का इनिंग रहा। पैट कमिंस 13 ओवर किए, 2 मेडन 44 रन। मिशेल मार्श 6 ओवर 27 रन, कोई मेडन नहीं। नाथन लियोन 3 मेडन 13 ओवर 28 रन। लाबुशैन 2 ओवर किए, 2 रन दिए और ट्रेविस हेड भी 1 ओवर किए जिसमें वो 8 रन दिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप लगभग 38 ओवर फास्ट बॉलर ने, उनके जो पार्ट टाइम नहीं, जो मेन बॉलर फास्ट बॉलर है उन्होंने किया। कुल मिला के इंडिया जो है एक अच्छे कंडीशन में पहुंच गई है। टोटल लीड जो है वो 218 रनों का हो चुका है। तो इंडिया यहां से चाहे तो अब मैच जो है उसके हाथ में, अगर यहां से 200 या 250 से ऊपर रन अगर और बनाने में कामयाब हो जाती है तो लगभग इंडिया के हाथों में मैच आ जाएगी। क्योंकि 4th इनिंग में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाथन लियोन बॉल कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर भी 4th इनिंग में काफी परेशान करेंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। इंडिया को अगर 250 और रन बनाने हैं तो सुबह का जो सत्र है वो काफी संभल कर खेलना होगा। अब देखते हैं कि कल का कैसा अप्रोच इंडिया का रहता है। वो अटैक के तरफ जाएंगे या सेम थिंकिंग के साथ जाएंगे, डिफेंस के साथ जाएंगे, या फिर जो अभी खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहेंगे। मेरे समझ से तो ऐसे ही इनको पूरा दिन, क्योंकि बहुत अभी इस मैच में बहुत टाइम बचा है, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तीसरा इनिंग चल रहा है, सिर्फ 1 इनिंग बचा है। तो अगर कल का पूरा दिन भी अगर खेल जाती है इंडिया तो मुझे नहीं लगता 2 दिन काफी होगा ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के लिए। क्योंकि हमारे सभी गेंदबाज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे काफी फॉर्म में लग रहे हैं और काफी घातक दिख रहे थे। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी अभी हाल फिलहाल का उनका मैच उठा के देख ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इन फॉर्म है। चाहे वो स्टीव स्मिथ की बात कर लें, चाहे लाबुशैन की बात कर लें, या फिर ख्वाजा की बात कर लें। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन। तो कल का दिन मैच के बाद वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।